हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप। आप देख रहे हैं हमारी जैब फाउंडेशन सीरीज फॉर द एएफएम कंपोनेंट, जहां पर हम यूट्यूब पे आपके साथ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये जो पूरा सब्जेक्ट है, इसमें जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको 50% एग्रीगेट मार्क्स लाने के लिए पता होने चाहिए, आपको कवर होने चाहिए, वो सारे टॉपिक्स बहुत ही कम समय के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। और हम ये ट्राई करेंगे ताकि इस लेक्चर सीरीज के थ्रू ही हमारी एफएम कंपोनेंट की नॉलेज इतनी अच्छी हो जाए, हमारे एफएम के एमसीक्यूज की सॉल्विंग इतनी अच्छी हो जाए कि हम लोग एटलीस्ट 50% मार्क्स इस सब्जेक्ट के अंदर अपकमिंग जैब एग्जामिनेशन के अंदर स्कोर कर सकें और उसमें हमें कोई दिक्कत ना आए। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स जो हम अकाउंटिंग के एफएम के सब्जेक्ट में यूज करते हैं, और लास्ट में हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जस्ट लाइक दोज एमसीक्यूज दैट वी सी इन द एक्चुअल जैब एग्जामिनेशन, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, if we talk about accounting, we know that we record economic transactions in accounting. accounting के अंदर economic transactions ऐसी transactions जिसमें पैसे का लेन देन होता है, पैसे की वैल्यू जिसके साथ एसोसिएटेड होती है, मनी की वैल्यू एसोसिएटेड होती है, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ रेस्टोरेंट, बर्गर वाला। अब ये रेस्टोरेंट को हमें पता है बहुत खर्चे करने पड़ते हैं, उसे प्रकाश फ्लोर मिल्स से आटा खरीदना पड़ता है। तो यहां पर एक्चुअली पैसा आउट गोइंग है, आउट गोइंग मनी उसकी हो रही है, राइट? इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को बिल, बिजली का बिल पे करना पड़ता है, इंप्लॉयज को सैलरी देनी पड़ती है, शॉप का रेंट देना है, कुकिंग इक्विपमेंट खरीदना पड़ता है, उसको मेंटेन करना पड़ता है, इन सब चीजों में जाता है खर्चा, यानी मनी इज आउट गोइंग। सिमिलरली इस रेस्टोरेंट की जब सेल्स होती है तो कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स बेच करके इनकमिंग मनी आती है, जिसको हम बोलते हैं रेवेन्यू या इनकम, राइट? तो ये जो सारी ट्रांजैक्शन हो रही हैं, आउट गोइंग इनकमिंग ऑफ मनी, इसको रिकॉर्ड कहाँ करते हैं हम रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट्स के अंदर। तो हर एक पार्टी का जो ट्रांजैक्शन के अंदर इन्वॉल्व है, उस पार्टी का एक अकाउंट होता है, राइट? जैसे प्रकाश मिल्स का एक अकाउंट होगा, इक्विपमेंट्स का एक अकाउंट होगा, सैलरी जो दे रहे हैं उस सैलरी का अकाउंट होगा, सेल्स का एक अकाउंट होगा जहां से इनकम आ रही है। इन सभी अकाउंट्स की डेफिनेशन हमें यहां से पता चल गई। दैट अकाउंट इज एन इंडिविजुअल रिकॉर्ड ऑफ अ पर्सन, फर्म, थिंग और इनकम और एक्सपेंस। ये कोई पर्सन हो सकता है, ये कोई चीज हो सकती है, ये कोई कंपनी हो सकती है, या ये खर्चा या हमारा इनकम हो सकता है। तो कैश जैसे हमारे पास है वो एक अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट्स होते हैं जैसे कि प्रकाश फ्लोर मिल्स, वो एक पर्सनल अकाउंट है। अगर मैं राम से पैसे उधार लेता हूं तो मुझे उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा दैट आई हैव टेकन सम मनी फ्रॉम राम, तो राम भी एक अकाउंट उसका बनाना पड़ेगा, वो भी एक पर्सन है, राइट? तो सिमिलरली देयर आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, चाहे वो हमारी प्रॉपर्टी हो, हमारी फैक्ट्री हो, हमारा बैंक हो, हमारे पास इनकम आ रही हो, या हम रेंट पे कर रहे हो या खर्चा कर रहे हो। क्लियर है? अकाउंट्स तो क्लियर हो गए, लेकिन अकाउंट्स को क्लासिफाई करना पड़ता है हमें इन डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन टू अप्रोचेस, दैट इज वन इज ट्रेडिशनल एंड वन इज मॉडर्न। हम अकाउंट्स को क्लासिफाई अलग अलग तरीके से क्यों करते हैं? व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई दीज अकाउंट्स? बिकॉज हमें डेबिट और क्रेडिट किस अकाउंट को कब करना है ये समझ आता है जब हमें अकाउंट का टाइप पता हो। तो यहां पर हम ट्रेडिशनल अप्रोच के ऊपर अकाउंट्स को क्लासिफाई करने जा रहे हैं, बिकॉज इन द सिलेबस दैट वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम आईआईबीएफ, जो हमारी मैकमिलन की जो बुक्स हैं उनके अंदर जो अप्रोच यूज किया गया है वो ट्रेडिशनल अप्रोच है। एनसीईआरटी के अंदर मॉडर्न अप्रोच यूज किया जाता है, हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन हमारा फोकस जो है वो ट्रेडिशनल अप्रोच के ऊपर रहेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन भी ट्रेडिशनल अप्रोच को ही के ही ऊपर हमें जैब एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से देर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। पहला है रियल अकाउंट, दूसरा पर्सनल अकाउंट, फिर नॉमिनल अकाउंट। इन तीनों अकाउंट का बेसिक फंडामेंटल अगर हमें क्लियर हो जाए तो हमें इन अकाउंट्स को समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जैसे अगर रियल अकाउंट की बात करें तो ये ज्यादातर एसेट्स होते हैं, ये कुछ थिंग्स होती हैं, दीज आर सम थिंग्स, और कुछ चीजें कह सकते हैं जिनको हम ओन करते हैं और इससे हमें कोई इकोनॉमिक फायदा होता है। अब ये जो चीजें हैं, ये जो एसेट्स हैं, दीज कैन बी फिजिकल और नॉन फिजिकल। दैट मीन्स दे कैन बी टेंजिबल दैट वी कैन टच देम, और दे कैन बी इनटेंजिबल दैट वी कैन नॉट टच। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक फैक्ट्री के अंदर कुछ मशीनरी है, मेरे पास कुछ कंप्यूटर्स हैं जिनको मैं छू सकता हूं, तो वो एक टेंजिबल एसेट है। लेकिन वहीं मेरे पास पेटेंट राइट्स हैं, मेरे पास कोई सीक्रेट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जिसको हम छू नहीं सकते, वो कोई नॉलेज है जिसको हम छू नहीं सकते, लेकिन इकोनॉमिक फायदा हो रहा है, उसको मैं ओन करता हूं, तो वो इंटेंजिबल एसेट है। सिमिलरली ऑल पर्सनल पार्टीज, जैसे कि कुछ लोग, कुछ ह्यूमंस इन्वॉल्व होते हैं ट्रांजैक्शंस के अंदर, तो उनका एक पर्सनल अकाउंट बनेगा। इसी तरीके से आर्टिफिशियल पर्सन होंगे, यानी कि कोई कंपनी, कोई बैंक इन्वॉल्व होगा, तो उसको हम आर्टिफिशियल पर्सन कहेंगे। सिमिलरली नॉमिनल अकाउंट्स वो हमारे खर्चे या लॉस होते हैं। एक एक करके इन अकाउंट्स को देख लेते हैं तो ज्यादा क्लैरिटी हमें मिलेगी। सबसे पहले पर्सनल अकाउंट्स। तीन तरीके के पर्सनल अकाउंट्स हो सकते हैं। पहला है नेचुरल पर्सन, मैं, आप, कोई भी राम, श्याम, सीता, गीता, जो इंसान के द्वारा नहीं, भगवान के द्वारा बनाए गए पर्सन हैं, यानी ह्यूमंस हैं। दीज आर पर्सनल अकाउंट्स विच आर नेचुरल।
आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स हमारे द्वारा यानी ह्यूमंस के द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे हमने कोई कंपनी बना दी, हमने कोई फर्म बना दिया, तो ये हमारा एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्योंकि लीगल लैंग्वेज में उस कंपनी की भी एक इंसान जैसी वैल्यू होती है, यानी कि उसकी खुद की पर्सनल वैल्यू होती है, इसलिए हम उसको आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल वो पर्सनल अकाउंट्स हैं जो एक से ज्यादा नेचुरल या आर्टिफिशियल पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे होता है, एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं। नेचुरल पर्सन तो ऑब्वियसली कंपनी का ओनर है, तो एक नेचुरल पर्सन है। राम श्याम, राम से कुछ उधार लिया है तो राम क्या है, वो क्रेडिटर बन जाएगा कंपनी का, और वो एक पर्सनल अकाउंट है राम का। इसी तरीके से सीता या सेलिना से मैं कुछ उधार जो है उनको दे रहा हूं, उनको लोन दे रहा हूं, तो वो मेरे डेटर बन जाएंगे और वो एक पर्सनल अकाउंट है। अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक, ये सारे जो कंपनीज हैं, दीज आर आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स वो पर्सनल अकाउंट्स होते हैं जिसके अंदर हम एक से ज्यादा पर्सनल अकाउंट्स को रेफर कर रहे होते हैं। जैसे लेट अस से मुझे रेंट पे करना है फ्यूचर के अंदर, और मुझे रेंट जो है अलग अलग लोगों को पे करना है। मुझे अपने लैंडलॉर्ड को घर का रेंट पे करना है, मुझे अपने ऑफिस के लिए किसी और को रेंट पे करना है। तो ये जो मैं अलग अलग रेंट्स पे करूंगा अलग अलग लोगों को, उनको मैं एक अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड कर सकता हूं, एंड आई विल से दिस इज रेंट आउटस्टैंडिंग और सैलरी आउटस्टैंडिंग, एंड दिस विल बी अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं पर्सनल अकाउंट्स के एग्जांपल की। नेचुरल पर्सन में लोगों के नाम आएंगे, कोई रिसीवर पर्सन या कोई सप्लायर पर्सन, वो आपका पर्सनल अकाउंट होगा। आर्टिफिशियल में ऑब्वियसली हर तरीके की कंपनी, बैंक, कॉर्पोरेशंस आएंगे। इसके बाद रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में आपका जैसे रेंट प्रीपेड, सैलरी प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग, ये सारे जो हैं आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स होंगे। नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट रियल अकाउंट्स। दीज आर आइदर रियल और टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। लाइक कैश, ये आपका एक एसेट है, छू सकते हैं, तो ये रियल टेंजिबल अकाउंट है। इसके अलावा इन्वेंट्री है आपके पास, आपका घर है, आपके कार है, आपके पास लैंड है, ऑल दिस इज टेंजिबल रियल अकाउंट। लेकिन लेट अस से यू हैव पेटेंट्स, यू हैव ट्रेड राइट्स, यू हैव गुडविल, यू हैव कॉपीराइट्स, ये सारी जो ना छू सके जाने वाली चीजें हैं, इनटचेबल चीजें हैं, दीज आर इनटेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स। नेक्स्ट इज योर नॉमिनल अकाउंट। नाउ नॉमिनल अकाउंट आर योर एक्सपेंसेस और द लॉसेस, आपके द्वारा किए गए खर्चे, आपके अर्न की गई इनकम या आपका प्रॉफिट, ये सब आपका नॉमिनल अकाउंट में जाता है। जैसे द सैलरी दैट यू विल पे, वेजेस दैट यू विल पे, रेंट दैट यू हैव पेड, ऑल दैट इज योर एक्सपेंस। सिमिलरली इनकम विच हैज बीन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, सेल्स हुई हैं, ये सारा आपका नॉमिनल अकाउंट होता है। और ये नॉमिनल, रियल और पर्सनल अकाउंट्स अगर आपको क्लियर हो जाते हैं, तब आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगर जब हम बात करेंगे डेबिट और क्रेडिट की, वो आपको समझना और आसान हो जाएगा, राइट। मॉडर्न अप्रोच को अगर मैं ब्रीफली डिस्कस कर लूं, तो यहां पर 5 अलग अलग तरीकों से अकाउंट्स को हम डिफाइन करते हैं। ये थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट तरीका है। जैसे एसेट्स आर बेसिकली अगेन दोस थिंग्स विच आर रियल एंड दे गिव यू सम इकोनॉमिक वैल्यू। लाइक एसेट्स हमारे रियल अकाउंट्स की तरह ही होते हैं जो हमने ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर देखे हैं। लायबिलिटीज आर यूजुअली द थिंग्स दैट यू ओ, आप किसी को कुछ पैसा आपको देना है, आपका वो आपके ऊपर वो उधार है, तो वो लायबिलिटी होती है। लायबिलिटीज जो है वो यूजुअली पर्सनल अकाउंट्स के साथ एसोसिएट होती हैं, यानी वो लोग जिनको आपको पैसे लौटाने हैं। कैपिटल अकाउंट इज द ओनर्स अकाउंट, ओनर का अकाउंट, ओनर के द्वारा दिए गए पैसे जो कंपनी के अंदर रिकॉर्ड होते हैं, वो आपका कैपिटल अकाउंट होता है। इसको भी हम पर्सनल अकाउंट के साथ एसोसिएट कर सकते हैं इन दी ट्रेडिशनल अप्रोच। ये बस मैं अप्रोच क्या मॉडर्न और ट्रेडिशनल में सिमिलैरिटी है, इसको बस यहां दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये अपने आप में एक अलग तरीके की क्लासिफिकेशन है, इसको याद रखिएगा, राइट। रेवेन्यू, एक्सपेंस, ये दोनों तरीके के जो अकाउंट है वो हमारे नॉमिनल अकाउंट के साथ एसोसिएट हो सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर 5 अकाउंट्स, 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच। और ट्रेडिशनल अप्रोच में हमारे 3 तरीके के रियल, पर्सनल और नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, जिनके फर्दर सब टाइप्स होते हैं, राइट। इस मॉडर्न अप्रोच को आप क्रियल इस नाम से याद रख सकते हो, CREAL, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, राइट। सो नाउ लेट अस प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस जहां से हमें पता चले कि अकाउंट्स की डेफिनेशन या कैटेगराइजेशन हमें क्लियर हुई है नहीं। गुडविल एंड ट्रेडमार्क्स, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ व्हाट काइंड ऑफ अकाउंट। ये अगर आपको जैब में क्वेश्चन आएगा 0.5 मार्क्स का आएगा, राइट। तो ये गुडविल है, ट्रेडमार्क्स है। वी हैव डिस्कस दैट दीज आर नॉन फिजिकल थिंग्स व्हिच कैन नॉट बी टच्ड, बट दे गिव अस सम इकोनॉमिक वैल्यू एंड वी ऑल्सो ओन देम, हम उनको ओन करते हैं और उससे हमें कुछ फायदा होता है। तो क्या ये लायबिलिटी अकाउंट है? लायबिलिटी तो नहीं है। लायबिलिटी तो ऐसी कुछ चीज होती है जो हमें फ्यूचर में पे करनी पड़ेगी वापस। ये एक लोन होता है, एक तरीके का उधार होता है आप पे। टेंजिबल एसेट है? नहीं, टेंजिबल एसेट तो नहीं है ये तो इनटेंजिबल चीज है। सो दिस इज एन इनटेंजिबल रियल अकाउंट एंड दिस इज ऑल्सो नॉट कैपिटल अकाउंट, दिस इज नॉट ओनर्स अकाउंट, राइट। ये एक ऐसा एसेट है जिसको आप छू नहीं सकते। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी, इनटेंजिबल रियल अकाउंट। लेट अस लुक एट दिस क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो है अगेन आपको पहले ही विजिबल हो गया, आई एम सॉरी फॉर दैट। द क्वेश्चन विल बी देयर इन द एग्जाम फॉर 2 मार्क्स।
द क्वेश्चन सेज दैट अ पर्सनल अकाउंट रेफर्स टू द थिंग्स विच आर क्रिएशन ऑफ गॉड। एक पर्सनल अकाउंट जो है वो उन चीजों को रेफर करता है जो भगवान के द्वारा बनाई गई हो, लेकिन हमें पता है कि ये बात जो है वो गलत है। पर्सनल अकाउंट्स में ह्यूमंस के द्वारा मैनमेड जो चीजें हैं वो भी आपका पर्सनल अकाउंट हो सकती हैं, यानी कि कंपनीज, यानी कि फर्म्स, राइट। इसके साथ रेंट पेड एंड रेंट आउटस्टैंडिंग आर टाइप्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट। जो रेंट पेड है या रेंट आउटस्टैंडिंग है, ये दोनों नॉमिनल अकाउंट्स नहीं है। आपका रेंट आउटस्टैंडिंग जो है वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। तो आउटस्टैंडिंग यूजुअली जो चीजें अगर आपको देखने को मिले, समथिंग आउटस्टैंडिंग है, समथिंग जो है वो पेंडिंग है, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की बात हो रही है। सिमिलरली टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट्स, दे आर क्लासिफाइड इनटू रियल अकाउंट्स। यस, दे आर क्लासिफाइड इनटू रियल अकाउंट्स। सो द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट हियर इज ऑप्शन नंबर सी, थर्ड ओनली। एक होमवर्क क्वेश्चन आपको मैं छोड़कर जा रहा हूं। इस होमवर्क क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिए। क्वेश्चन में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर इनकरेक्टली मैच। गलत मैचिंग कौन से पेयर की हुई है। बैंक अकाउंट जो है वो आपका पर्सनल अकाउंट है। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट जो है वो आपके नॉमिनल अकाउंट है। सन्ड्री क्रेडिटर्स वो होते हैं कि आपके बहुत सारे छोटे छोटे क्रेडिटर्स होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे लोग हैं जिनसे आपने कम कम अमाउंट का लोन ले रखा है, तो आप उनको मिला करके एक ही अकाउंट के अंदर डाल देते हो। तो ये सन्ड्री क्रेडिटर्स जो अकाउंट है वो आपका नॉमिनल अकाउंट है, और कैश अकाउंट आपका रियल अकाउंट है। तो इनकरेक्ट पेयर कौन सी मैच की गई है, उसका आंसर आप लोग मुझे यहाँ देने जा रहे हैं, और मुझे आंसर की वेट आपके कॉमेंट सेक्शन के अंदर रहेगी। और इसी के साथ ये लेक्चर यहाँ फिनिश करेंगे, एंड वी विल कंक्लूड द टॉपिक ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स।